दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिएटिव जोन मोबाइल 3D। आज के इस वीडियो में हम प्रिज्मा 3D के मटेरियल टाइप के सारे टूल्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि रियलिस्टिक गोल्ड, प्लास्टिक, मेटल जैसे मटेरियल्स को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके और एक क्यूब ले लिया है ताकि यहाँ पे हम जो भी मटेरियल्स हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए मटेरियल टैब में चलते हैं। सबसे पहला है कलर। तो ये आपके ऑब्जेक्ट का बेस कलर कंट्रोल करता है। मींस आपके बेस में कौन सा कलर है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कलर्स दिया हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट कलर्स है। तो ये प्रिज्मा 3D की तरफ से डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारे कलर्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो एक्सेट्रा। और इसके अलावा आप अगर कोई और अपने मन का कलर अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो एरो का निशान दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कलर पिकर आ जाता है। इसमें अगर आपको काम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में अगर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अगर सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में जाएंगे तो ये क्या होता है, कलर की इंटेंसिटी को कम करता है। मीन्स जो बेस कलर आप जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस कलर का इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। इधर सबसे लोवेस्ट रहेगा लेफ़्ट साइड में, और जैसे जैसे आप राइट साइड में इसको मूव करते जाएंगे तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। मीन्स अगर आपने ग्रीन किया हुआ है तो अगर प्योर एकदम ग्रीन चाहिए, टोटल ग्रीन चाहिए, तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा उसमें वाइट कलर मिक्स करना है तो आपको लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको शेड में चेंज करना है, जैसे कि आपको ब्लैक की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये डार्कर टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर शो करेगा। अगर आपको थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। आप एकदम एक्सट्रीम लो की तरफ, एक्सट्रीम ऊपर की तरफ अगर आप लेफ़्ट कॉर्नर में जाते हैं तो ये एकदम प्योर वाइट हो जाएगा। एकदम अगर एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में जाते हैं तो ये एकदम प्योर जो कलर आपने बेस वाला सेलेक्ट किया है तो वहाँ से वो एकदम वो कलर हो जाएगा। जैसे कि ग्रीन अगर आपने सेलेक्ट किया तो प्योर ग्रीन हो जाएगा। अगर एकदम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो प्योर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कलर मनचाहा सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ये कलर बार है जो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेड, तो रेड का कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑरेंज अगर चाहिए ऑरेंज कर सकते हैं। येलो अगर करना चाहें तो जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको मूव करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल टैब में आपका टेक्सचर। तो टेक्सचर का मतलब ये है कि टेक्सचर की हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट पर इमेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसी ऑब्जेक्ट पे अगर ब्रिक का टेक्सचर लगाना है तो ब्रिक लगा सकते हैं। ब्रिक वॉल का टेक्सचर अगर लगाना है तो आप ब्रिक का टेक्सचर दे सकते हैं। यहाँ से इसका बेस कलर में अगर ये सेलेक्ट कर लूँ या वाइट कर लूँ तो ये देखिए एक ब्रिक की वॉल की टेक्सचर इस पर अप्लाई हो गई है। अगर वुड का टेक्सचर करना है लकड़ी का तो आप लकड़ी का टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई गोल्ड का टेक्सचर ऐड करना है तो गोल्ड का टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें कि कोई कस्टम डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट अगर चाहिए, जैसे सेलेक्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। टेक्सचर यहाँ पे प्लस बटन में जैसे जाएंगे, जैसे मेरे पास ये हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन है, ब्लूप्रिंट है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको बटरफ्लाई बनाना है, उसकी विंग्स को अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो विंग्स भी ऐड कर सकते हैं। वही सेम टेक्सचर में जाके आपको विंग्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये बटरफ्लाई की विंग्स हैं, इनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर कुछ और सेलेक्ट करना है, जैसे आपको अगर कोई लीव्स, पत्ते वगैरह अगर आपको कोई पेड़ के लिए बनाना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए जैसे आपका ये लीफ बन गया। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट कितना शाइनी होगा। जैसे अगर आप हाई रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये ऊपर की तरफ जो भी है ये हाई रिफ्लेक्शन है, तो हाई रिफ्लेक्शन मिरर जैसा इफेक्ट देगा। अगर लो रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये एक मैट सा इफेक्ट देगा। जैसे कि अगर आपको मटेरियल या फिर शीशे वगैरह का रिफ्लेक्शन देना है तो उसके लिए आपको हाई रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। नहीं तो अगर लो रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अगर दीवार या फिर स्टोन टेक्सचर या फिर रॉक्स वगैरह अगर बनाना है तो उसके लिए आपको मैट फिनिश देना पड़ेगा, तो उसको लो रिफ्लेक्शन में डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो गोल्ड या मटेरियल कोई भी क्रोम मटेरियल वगैरह लेना है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन को हाई रखना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक या फिर क्ले वगैरह लेना है तो उसके लिए रिफ्लेक्शन को लो रखना पड़ेगा। रियलिस्टिक लुक के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जैसे कि इसमें हम कस्टम मटेरियल्स कैसे बना सकते हैं। तो कस्टम बनाने के लिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें आती हैं। पहला स्मूथनेस और दूसरा है स्पेकुलर। तो स्मूथनेस क्या करता है, ये सरफेस को की सफाई या फिर रफनेस को बताता है कि ये जो सरफेस हमारे सामने जो दिखाई दे रही है ये कितना पॉलिश्ड है। जैसे कि अगर आप हाई स्मूथनेस करेंगे तो इसका मतलब जैसे शीशे वाला इफेक्ट देगा। जैसे कि शीशा बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड रहता है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसके लिए रॉक या फिर जो भी स्टोन वगैरह बनाना है तो उसके लिए स्मूथनेस को लो रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेकुलर। स्पेकुलर क्या करता है, लाइट्स की हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आप स्पेकुलर को हाई करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग शाइन करेगा। अगर इसको लो करते हैं तो बहुत सॉफ्ट हाईलाइट। स्मूथनेस को कम करते हैं, देखिए लाइट्स डल होती जाएगी। जैसे ज़्यादा करते हैं तो ये लाइट्स स्मूथ होती जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन जो लाइट की होती है उसको स्मूथ करता जाएगा। जैसे कम करते जाएंगे वो लाइट्स को बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा या फिर स्मूथनेस नहीं शो करेगा, पॉलिश्ड सरफेस नहीं दिखेगी। ठीक है। सेम स्पेकुलर का जो होता है, जितना ज़्यादा हाई करते जाएंगे वो लाइट्स को स्ट्रॉन्ग साइन देगा और लो करते जाएंगे तो लो साइन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इस अगर पारदर्शी शीशा बनाना है तो आप इसकी पारदर्शिता को और कम करते जाएंगे। अगर ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये इसके आर पार कम देख सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे ये 1 की तरफ बढ़ता जाएगा ये ओपेक होता जाएगा, ये 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप क्या करता है कि सरफेस पर एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, वो भी बिना ज्योमेट्री को बढ़ाए हुए। यानी कि आप इसको लो पॉली रखते हुए भी और ज़्यादा इसमें सर्फ देखिए। जैसे ये प्लास्टिक का टेक्सचर अगर ऐड कर लेता हूँ तो देखिए आपको बहुत ही जैसे लग रहा है कि जैसे इसमें मैंने कुछ एडिटिंग करके और उभार ऐड किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई उभार ऐड नहीं किया है और ये सिंपल सा नॉर्मल मैप अपने आप से ही डिटेल्स ऐड कर रहा है। और ये कैसे करता है, लाइट्स के साथ इंटरेक्ट करके। जैसा कि अगर आप टेक्सचर जो भी ऐड करेंगे तो उसमें जैसे जैसे लाइट होंगी तो उसके साथ वो बिहेव करता है लाइट्स को और ये एक उभार पैदा करता है या डिटेल्स इसमें ऐड करता है। अब मटेरियल्स में नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन टेक्सचर। तो रिफ्लेक्शन टेक्सचर क्या करता है कि ये लाइट के रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड दैट टू यूजिंग अ इमेज और टेक्सचर इंस्टेड ऑफ सिंगल यूनिफॉर्म वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इसमें इमेज या फिर टेक्सचर ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से ये लाइट्स को डिसाइड करेगा कि कहाँ पे लाइट कितनी शो करनी चाहिए, कितनी कम शो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट्स को शो करना है तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को बहुत शाइनी शो करना है तो उसमें ब्लैक
या फिर डार्कर शेड्स यूज करते हैं। अगर आपको इमेज को थोड़ा सा लाइटर शेड में या फिर कम ब्राइट शो करना है, थोड़ा सा डार्कर दिखाना है, तो उसके लिए आपको एक लाइटर टेक्सचर यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल ये मतलब ये काम कैसे करता है, वाइट या फिर ब्राइट एरियाज जहाँ पे होती हैं टेक्सचर में, वहाँ पे ये लेस रिफ्लेक्टिव होता है, और जहाँ पे ब्लैक या फिर डार्क एरियाज होती हैं वहाँ पे मोर रिफ्लेक्टिव होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन टेक्सचर यूज करता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे ये टेक्सचर वाला इमेज है, तो इस वाले मटेरियल पे देखिए कितना टेक्सचर्ड हो चुका है अभी। जैसे मैं इसको अगर जूम इन करके देखता हूँ नज़दीक से, तो देखिए ये कहाँ पे लाइट्स शो करेगा। जहाँ पे भी स्क्रैच मार्क्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइट्स देखिए ये कितना डिटेल्ड दिख रहा है ये। नाउ दिस इज लुकिंग जस्ट रियलिस्टिक। मटेरियल टेक्सचर में मटेरियल शेडर में नेक्स्ट है ट्रू पिक्सल ब्लेंडिंग। ठीक है, ट्रू पिक्सल ब्लेंडिंग इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेंडरिंग करते हैं तो ये ट्रू रियलिज्म या फिर मटेरियल्स को इधर उधर कोई भी नहीं शो करता है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये स्मूथर एजेस, बेटर ट्रांसपेरेंसी ब्लेंडिंग, मोर एक्यूरेट लाइटिंग, क्लीनर रेंडर वगैरह करता है। और इसके बिना अगर मतलब कि अगर इसके बिना ही रेंडरिंग करते हैं बिना ट्रू पिक्सल ब्लेंडिंग का यूज किए हुए, तो ये क्या करता है कि एजेस स्लाइटली रफ दिखते हैं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा स्मूथ नहीं दिखती है, थोड़ा सा कम स्मूथ दिखती है, लाइटिंग का ट्रांजिशन थोड़ा सा हार्शर होता है, मतलब कि थोड़ा ट्रांजिशन अगर लाइट्स में हो रहा है तो वो थोड़ा दिखेगा कि ये ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप इसके साथ कर रहे हैं यानी कि ट्रू पिक्सल ब्लेंडिंग का यूज कर रहे हैं तो लाइट्स एकदम स्मूथली शिफ्ट होंगी फ्रॉम डार्कर टू लाइटर शेड्स। और इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा ये हैवी होता है ऑन जीपीयू, यानी कि इसको रेंडरिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपके फ़ोन थोड़ा गर्म हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटो कल। ऑटो कल का मतलब क्या है कि अगर जैसे ट्रू पिक्सल ब्लेंडिंग के साथ अगर रेंडरिंग कर रहे हैं तो आपके क्या है जीपीयू पे थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है, तो उस लोड को कम करने के लिए अगर आप ऑटो कल फंक्शन का यूज करते हैं तो ये अपने आप से उस लोड को कम करता है। और ये कम कैसे करता है चलिए दिखाते हैं। तो ऑटो में जैसे ही आप यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि आपको जितने सामने सरफेसेस दिखाई दे रही हैं सिर्फ उतने ही सरफेसेस को रेंडर करता है, बाकी सारी सरफेसेस को रेंडर नहीं करता। मतलब ये आपको जितनी सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं सिर्फ यही चीज़ें रेंडर करता है, पीछे वाली सारे सरफेसेस को ये ऑटो में नलीफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इनसाइड वाला नल करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है जैसे कि आपको सामने की ही सिर्फ दिखाई दे रही हैं, यानी कि जैसे जैसे हम जिसको देखते जाएंगे सामने तो वो नहीं दिखाई देगी। जैसे इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, देखिए तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो सामने वाली एजेस जैसे ख़त्म होती जा रही हैं, वैसे ही वो पीछे वाली एजेस के साथ करता है ऑटो में अगर आप यूज़ करते हैं तो। मतलब कि इसमें आपको सामने की एजेस दिखाई दे रही हैं लेकिन पीछे की एजेस नहीं दिखाई दे रही हैं। इससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस जीपीयू का थोड़ा फास्टर हो जाता है और रेंडरिंग बहुत फास्ट होती है, आपके फ़ोन पे भी लोड कम पड़ता है। ऑल्सो ड्यूरिंग यूजिंग द ऑटो पिक्सल ब्लेंडिंग ऑन। तो आप चाहेंगे कि अगर आपको हैवियर कोई टास्क या फिर हैवियर एनिमेशन से आपने तैयार किया है उसको रेंडर करना है तो आप ऑटो कल का ऑन कर लीजिए, उससे आपको बढ़िया सा परफॉर्मेंस मिल। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से रैप अप करते हैं विथ मेकिंग अ गोल्ड मटेरियल। तो गोल्ड मटेरियल बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने जो चैनल का नेम है उसका एनिमेशन बनाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे रेंडरिंग। तो यहाँ पे मैंने अपने
एक टेक्स्ट ले लिया है और यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, सिंपल सा मेरे चैनल का नाम दे देता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम हो गया और इसको हम गोल्ड का टेक्सचर देंगे। तो गोल्ड का टेक्सचर देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कलर को आपको येलो करना पड़ेगा या फिर ऑरेंज, जो भी आपको अच्छा लगे। तो येलो या फिर ऑरेंज कर लेता हूँ मैं। सेम इसको भी वही कलर दे देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना, आपको रिफ्लेक्शन वाले में जाना है और रिफ्लेक्शन में स्मूथनेस को हाई रखना है 80 to 100 के बीच में, और स्पेकुलर को भी हाई रखना है क्योंकि ये हाईली ग्लॉसी होता है गोल्ड और हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, टेक्सचर को एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नॉर्मल मैप में हम क्या करेंगे, गोल्ड का एक टेक्सचर मैंने जो कि ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो गोल्ड का टेक्सचर देंगे। ये हो गया गोल्ड का टेक्सचर। और रिफ्लेक्शन वाले में क्या करेंगे हम, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि डार्क शेड देने पे ये ज़्यादा शाइन करता है, तो इसलिए एक मैं डार्क शाइन दे देता हूँ। तो देखिए ये मेरा गोल्ड का टेक्सचर बन गया। तो दोस्तों आज प्रिज्मा 3D के मटेरियल टैब के बारे में हमने क्या क्या सीखा, इसके टैब के टूल्स के सारे टूल्स के डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें।